के समय में दोस्ती करना एक मुमकिन बात है और हर कोई किसी न किसी का दोस्त होता है। लेकिन दोस्ती में दोस्त की परख होना एक बहुत बड़ी बात है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक दोस्त अपनी दोस्त की पत्नी के साथ इस तरह से पेश आता है कि उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद वही दोस्त की पत्नी उस दोस्त से ये बात कहती है कि अगर तुम मुझे दिल से प्यार करते हो, मुझे सच में प्यार करते हो, तो मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। तो वो दोस्त की पत्नी जब उससे सवाल करती है तो वो उससे बोलता है कि तुम जो भी बताओगी मैं वही करूँगा। लेकिन आज वही दोस्त की पत्नी और वो अपने दोस्त अपने पति के लिए एक ऐसी मौत की साजिश रचती है जो कि पुलिस भी चकरा गई थी। दोस्तों, इस कहानी में आप बराबर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि एक दोस्त ने एक दोस्त के साथ किस तरह से दगा किया और उस दगा में शामिल होती है उसकी पत्नी और जो इस दुनिया से चला जाता है। तो कहानी में बराबर बने रहिएगा और कहानी को समझते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको स्पेशल नमन करता हूं। और आपके प्यार और सपोर्ट में आज मुझे एडसेंस मिल गया है गूगल की तरफ से। जो पहली बार जो एडसेंस आता है, जो अकाउंट ज्वाइन किया जाता है, वो मुझे मिल गया है। वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल आपकी बदौलत हुआ है। तो नमस्कार, इसी बात से आज मैं शुरू करता हूँ एक कहानी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है कानपुर, एक उत्तर प्रदेश का जिला जाना माना महानगर कानपुर। और इस कानपुर में एक जगह पड़ती है, थाना नौबस्ता, और इस नौबस्ता थाना के अंतर्गत इलाका पड़ता है किदवई नगर। और इस किदवई नगर के इलाके में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया होते हैं पुनीत शर्मा, और पुनीत शर्मा का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है प्रतीक शर्मा। दरअसल ये जो जो पुनीत शर्मा होते हैं, ये अपने घर पर जो भी अपना इनका काम था वही करते थे। एक साधारण सामान्य सा परिवार था। इस परिवार में इनकी जो माँ, इनकी पुनीत शर्मा की जो पत्नी थी, वो किसी बीमारी के चलते पहले गुजर चुकी थी, इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब ये इनका जो बेटा होता है प्रतीक शर्मा, ये धीरे धीरे पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते जब इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद ये आगे बढ़ा। तो इसने अपने पिताजी से बोला कि ऐसा करो कि अब मैं बाहर जाता हूँ, कहीं नौकरी करता हूँ। और ये नौकरी करने चला जाता है दिल्ली या हरियाणा, कहीं भी, एक छोटी मोटी सी। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। तो जो इनके पिता होते हैं प्रतीक, पुनीत शर्मा प्रतीक के, ये अपना विचार करते हैं और अपने रिश्तेदारों में बोलते हैं कि अब बेटे की शादी होनी चाहिए। और शादी का रिश्ता देखने के लिए ये अपने रिश्तेदारों से एक दिन बात होती है। तो उन्होंने बताया कि फैजाबाद में एक लड़की है और उस लड़की को देख लिया जाए, शायद अगर बात बन जाए। और इधर जो फैजाबाद में एक परिवार रहता है, फैजाबाद, अमृतलाल शर्मा होते हैं, इनकी पत्नी होती है कनक शर्मा, और इनके 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चों में इनकी जो बेटी होती है नेहा शर्मा, जो कि इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। अब इधर से जो ये अमृतलाल शर्मा होते हैं, ये भी एक रिश्ता की तलाश कर रहे थे। बेटी जवान हो चुकी थी। और जो ये नेहा शर्मा थी, ये स्कूली टाइम में इसके कहीं ना कहीं कुछ अफेयर चल रहे थे। और इन अफेयरों के चलते इसलिए इन्होंने एक तलाश किया रिश्ता। अब इधर दोनों परिवारों में अनजान बात थी, लेकिन एक रिश्तेदार के माध्यम से दोनों परिवार जब मिलते हैं तो जो अमृतलाल शर्मा होते हैं, ये कानपुर किदवई नगर जब आते हैं, तो जब इनसे पुनीत शर्मा से मिलते हैं तो यहाँ पर आने के बाद दोनों लोग एक दूसरे के परिवार को समझते हैं। और समझने के बाद ये दोनों लोग सहमति होती है। और सहमति के बाद एक दूसरे को जब देखते हैं, जो प्रतीक शर्मा और नेहा शर्मा जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनकी बात रिश्ते की तय हो जाती है। और रिश्ता तय होने के बाद तय तारीख में
10 फरवरी 2017 को नेहा शर्मा और प्रतीक शर्मा एक पति पत्नी के रूप में और एक हमेशा के लिए बंध जाते हैं और आज से इनकी नई कहानी शुरू हो जाती है। लगभग 5 साल गुजरते हैं और 5 साल गुजरने के बाद एक दिन ऐसा वक्त आता है कि जो भयावह था। थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं। लगभग 3 साल गुजर जाते हैं और 3 साल गुजरने के बाद जब ये प्रतीक शर्मा जो होता है, ये नौकरी करने के बाद इनका सिस्टम कम बन पाता है। अब तक जो नेहा शर्मा थी ये 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। अब ये सोच रही थी कि कुछ ऐसा कमाया जाए जिससे कि हमारे घर का और सिस्टम बने। तो अपने पिता से बोलता है प्रतीक शर्मा कि कुछ पैसों का पिताजी व्यवस्था करो, जो कि एक मेडिकल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, सहमति जताई और उन्होंने पैसों की व्यवस्था की और आज प्रतीक शर्मा ने एक मेडिकल खोल लिया। और मेडिकल खोलने के बाद लगभग चलता रहा और धीरे धीरे उन्होंने कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया, जो पर्ची आने लगी और उससे उनका मेडिकल शॉप अच्छी तरह से चल पड़ता है। तब तक इधर क्या होता है कि एक जो प्रतीक शर्मा था, इसके पास एक लड़का आता है जो कि आयुष शर्मा होता है। वो ऑनलाइन दवाइयों की सप्लायर था। तो धीरे धीरे अब ये भी शर्मा था और वो भी शर्मा था, इसलिए दोनों में प्रगाढ़ता बढ़ती गई। एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। अब एक दिन प्रतीक शर्मा उसको अपने घर लाता है और घर लाने के बाद जब आयुष शर्मा पहली बार नेहा शर्मा को देखता है तो वो पहली नज़र में ही उसको प्यार कर बैठता है। ये नहीं सोचता है कि ये इसकी दोस्त की पत्नी है, इसलिए ये सब गलत है, लेकिन उसने इन बातों को दरकिनार करते हुए वो नेहा को प्यार कर बैठता है। कहानी आगे बढ़ने लगती है और उसी शाम को जो आयुष और प्रतीक थे, इन दोनों ने ड्रिंक्स की घर में बैठकर और नेहा उसमें सहयोग कर रही थी। नेहा उसको खाने पीने का आइटम दे रही थी। ये सब चलने के बाद अब आज से ये दौर शुरू हुआ, फिर आगे चलता ही चला गया। अब नेहा की आयुष शर्मा से बातचीत होने लगती है और बातचीत होते होते जब ये प्रतीक शर्मा अपने मेडिकल शॉप पर चला जाता और उनके पिता पुनीत शर्मा जब मेडिकल पर चले जाते अपने बेटे के सहयोग के लिए, उसके बाद आयुष घर पर आता और घर पर आने के बाद ये एक दूसरे को जो भी करना था वो करते, इनके अवैध संबंध भी बन जाते। धीरे धीरे ये बात पड़ोसियों ने जब प्रतीक को बताई तो प्रतीक ने एक दिन आकर शाम को अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाई, लेकिन वो बात इस तरह से उसकी पत्नी नेहा ने उसके ऊपर सामने लाई कि तुम्हारा दोस्त है और तुम ही उसे लाए हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उसको बोल देना कि आज के बाद वो यहाँ ना आए। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं प्रतीक जो था वो ये समझने लगता है कि सही नेहा जो है वो सही बोल रही है, लेकिन कहानी आगे चलती रही। एक दिन अचानक ऐसा पता लगता है कि पड़ोसी ने उसको बताया कि आज हमने देखा कि आयुष और तुम्हारी पत्नी दोनों शहर में घूम रहे थे बाइक से। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं प्रतीक जो था वो आग बबूला हो जाता है और शाम को जितने टाइम वो आता था उससे कई घंटे पहले आ जाता है। और आने के बाद आज उसने ड्रिंक्स कसके की थी और नशे की हालत में जब वो घर आता है तो क्या देखता है, गलत संबंध में और इस तरह से मिलती है जब, तो ये हालत को देखकर कहीं ना कहीं प्रतीक आग बबूला हो जाता है और उसके बाद दोनों में झड़प होती है और झड़प होने के बाद जो आयुष शर्मा था आज वहाँ से चला जाता है। ये कहानी जब आगे बढ़ी उसके बाद दोनों में इतनी तरह बुरी तरह से फूटन बन जाती है कि आए दिन प्रतीक शर्मा जो था अपनी पत्नी नेहा शर्मा को मारपीट करने लगा था। और ये बात जो नेहा थी उसको कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये फिर चलती रही कहानी। एक दिन गुस्से में एक दिन इसने अपनी पत्नी को बोला कि मैं तुम्हें इस तरह से, और फिर दोनों में बातें लड़ाई झगड़ा तकरार होता रहा। आयुष शर्मा जो था ये उससे कहने लगा कि ऐसा करो, ऐसे कब तक चलेगा। तो उसने फिर जब घर पर नहीं मिल पाते हैं तो फिर ये होटल में मिलने लगते हैं। तो ये नेहा जो शर्मा थी ये आयुष को अपने एक किसी आसपास के होटल में मिलती है। उसके बाद मिलने के ये दोनों ने एक दिन प्लान बनाया और प्लान इस प्रकार से बनाया कि मैं मायके जाने की बात कहूँगी और तुम मेरा साथ देना और तुम ऐसे करके हमारे पति को निपटा दो, हमारे रास्ते से हटा दो, तभी हम एक दूसरे के हो पाएंगे। और इसी हिसाब से इन्होंने
21 मार्च 2024 को ये जो प्रतीक शर्मा था, इसको इसकी पत्नी नेहा शर्मा ने बोला कि मुझे ले चलना है, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तो ऐसा ही हुआ। अब ये मायके छोड़ने गया और मायके छोड़ने जाने के बाद इसकी गाड़ी को बोल दिया, जब वो 3 दिन बाद लौट कर आती है, लगभग 23-24 तारीख को जब वापस आती है, तो इसका पति वहीं पर रह गया। और इसकी जो पिता होते हैं पुनीत शर्मा ससुराल में, वो बोलते हैं कि बेटा कहाँ है, तो ये बोलती है कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो अभी आ नहीं पाएंगे, जब गाड़ी सही हो जाएगी तब आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये जो था, जो आयुष शर्मा, इनका एक रची रचाई साजिश थी और इन्होंने इस प्रतीक शर्मा को ठिकाने लगा दिया। और ये जो लड़की थी नेहा शर्मा, और दोनों बच्चों को साथ में लेकर आयुष शर्मा के साथ ये जयपुर फरार हो जाते हैं। 2-3 दिन के बाद 16 अप्रैल 2024 को ये जयपुर पहुंच जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद एक दिन जब ये पिता इनके परेशान होते हैं इधर, तो इन्होंने नौबस्ता थाने में जब FIR दर्ज कराई, तो वहाँ के जो DSP होते हैं उनके बीच में जब ये बात पहुँची, तो मामला संज्ञान में आया। क्योंकि उस समय होली का फेस्टिवल चल रहा था, इसलिए पुलिस कुछ ढीली थी। और उसके बाद जब DSP की प्रेशर पड़ा, तो जाकर पुलिस एकदम सख्ते में आई और उस पर छानबीन की। जब इनकी CDR निकलवाई जाती है, कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि नेहा शर्मा का एक फ़ोन है जिस पर कई एक महीनों से एक ही नंबर पर बात होती है। वो नंबर जब देखा गया तो वो आयुष शर्मा का नंबर निकलता है। अब उनकी CDR जब लोकेशन लगाई जाती है, तो पता चलता है कि तीनों फ़ोनों की लोकेशन एक जगह पर ही निकलती है। तो ये जब पुलिस वहाँ पर पड़ताल करती है, तो पता लगता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में इनका तीनों की एक ही जगह पर लोकेशन मिलती है। तो पुलिस ने एक अपनी टीम गठित की, और गठित करने के बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो पता चलता है कि तीनों फ़ोन की लोकेशन एक ही जगह थी। अब यहाँ पर आयुष शर्मा और नेहा शर्मा और उनके 2 बच्चे जो थे, एक बेटा और बेटी, इन चारों लोगों को पुलिस ने एक साथ अपनी हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद जब इन्हें यहाँ नौबस्ता थाने में लाया जाता है, तो इनसे जब पूछताछ की जाती है, तो जब पुनीत शर्मा होते हैं, ये देखते हैं आयुष शर्मा को, तो बोलते हैं ये तो हमारे बेटे का दोस्त है, ये भी दवाई बेचता है। ये बात पुलिस को कहीं ना कहीं सख्ते में डाल देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। पुलिस ने जब इन दोनों से पूछताछ की, तो इन्होंने पहले तो कोई बात नहीं बताई, लेकिन कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है और पुलिस अपने तरीके से जब पूछती है, तो पता चलता है कि जो नेहा शर्मा थी ये टूट जाती है। और इसने साफ कर बता दिया कि ऐसे करके मैंने अपने पति को निपटा दिया है और वो इस दुनिया में अब नहीं है। और उसके बाद पुलिस ने नेहा शर्मा और जो आयुष शर्मा थी, इनके ऊपर संबंधित धाराएं लगाकर और जिला कोर्ट के सामने पेश किया। और आज ये सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि जो भी करें देख और सोच समझ कर करें। और इस कहानी में आप क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी में जो ये अमृतलाल शर्मा थे, इनकी बेटी जो थी पहले, जो नेहा शर्मा थी, इसके पढ़ाई के टाइम में भी इनके गलत अफेयर थे। और इसी बात के चलते अमृतलाल शर्मा ने जल्दी शादी की थी। और जल्दी तो नहीं थी, क्योंकि जब लड़की ग्रेजुएशन कर चुकती है, उसके बाद उसकी शादी की उम्र हो चुकती है। अब आप क्या समझते हैं, ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।